छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का सबब बने हुए हैं। सरकार इसे रोकने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन क्या यह कोशिश कामयाबी की तरफ बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार का नया आदेश समझ से परे है। मौत की अलग अलग रिपोर्ट करने से क्या हो जाएगा? क्या संक्रमण पर लगाम लग जाएगी? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मरीज सरकार के माथे पर चिंता की लकीर खींच रहे हैं। इसी के चलते संक्रमण को कैसे रोका जाए, उस पर भी समीक्षा हुई, लेकिन जो फैसला लिया गया वो सवालों के घेरे में आ गया। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ोतरी पर सरकार ने अब अलग रिपोर्ट बनाने का फैसला लिया, यानी कोरोना से मौत और अन्य बीमारी से होने वाली मौत की जानकारी अलग अलग दी जाएगी। डेली इस बात की भी जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी डेली प्रेस बुलेटिन में कि कितने बिस्तर किस अस्पताल में खाली हैं, और सरकारी तौर पे जो हमारे डॉक्टर हैं वो निशुल्क अपनी सलाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इसके फैलाव को रोकने के लिए एहतियात बरतने की बात हुई। सरकार की तरफ से बढ़ते संक्रमण पर तर्क दिए जा रहे हैं, तो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और कोरोना के आंकड़ों पर सरकार को फेल बता दिया। अब वो डबल डिजिट में हो रही है, खाली राजधानी रायपुर में डबल डिजिट में हो रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर लोगों को वास्तविक स्थिति मालूम रहेगी तो लोग इससे बचकर चलेंगे और इस दिशा में हमको काम करना चाहिए। बेड की जानकारी मिलेगी, अच्छी बात है। डॉक्टर्स देखने आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन मौत पर आंकड़ों की बाजीगरी क्यों की जा रही है? पहले ही कोरोना का वायरस कम इम्यूनिटी वालों पर ज्यादा असर डालता है, तो उस पर विचार करने की बजाय सरकार मौत की रिपोर्ट अलग कर क्या दर्शाना चाहती है? सवाल ये भी, लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार कैसे निपटेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुशील आनंद शुक्ला इस समय हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नरेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये पक्ष रखेंगे बीजेपी का। और जेके कर साहब, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहला सवाल कर साहब मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सुशील आनंद शुक्ला जी आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं। इसे सवाल मत समझिएगा। इस आदेश से क्या होगा सर, आपको क्या लगता है? अलग अलग रिपोर्ट हो जाएगी उससे? नहीं, देखिए मृदुल जी, हो ये रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो गंभीर बीमारियों से भी लोगों की मौत अस्पतालों में हो रही है, उसको कहीं ना कहीं कोरोना से जोड़ के देखने पे लोगों में एक पैनिक क्रिएट होता है। वैसे भी पहले भी सरकार के द्वारा जो अस्पताल से बुलेटिन जारी किया जाता था, तो उसके लिए कौन सिर्फ कोरोना से मरा या कौन कोमॉर्बिडिटी से मरा, उसको चीज़ को डिफाइन किया जाता था। लेकिन ये मीडिया में आप सबके माध्यम के पास में सार्वजनिक नहीं हो पाती थी। इसको सार्वजनिक करने से सबसे बढ़िया फायदा ये होगा कि पैनिक क्रिएट नहीं होगा। देखिए सरकार, मैं एक आम आदमी की तरह आपसे सवाल करता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर किसी की मौत होती है तो डर लगता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है सर, वो वैसे ही कमजोर हो जाता है और उसके अगर पुरानी बीमारियां हैं तो वो उस पर और ज्यादा फोकस नहीं कर पाते डॉक्टर्स, और उसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो कारण है वो तो कोरोना ही है ना जी। अब इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक था कि कौन व्यक्ति कोरोना से किसकी मृत्यु हो रही है और किसकी मृत्यु अन्य गंभीर बीमारी से, ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट न हो। मैं बता दूं मृदुल जी, सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अपने बाइट में बोल रहे थे, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भगवान की कृपा से आज भी जो राष्ट्रीय मृत्यु दर है उसकी अपेक्षा हम आधे में है। ईश्वर का धन्यवाद है। हमें मौत छुपाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चीजों में पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो चीजें वास्तविक है वो सामने आए, ताकि लोगों में भय ना हो। जिस प्रकार से लोगों में ये हल्ला मचाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बेड की कमी है, जिस प्रकार से बयानबाजी की जाती है, आज सरकार ने स्पष्ट किया कि 22,600 बेड आज भी, इतने सारे मरीज होने के बावजूद भी आज भी 22,600 बेड रिक्त पड़े हुए हैं कोरोना से लोगों के इलाज के लिए। तो लोगों में जो भय का वातावरण है वो सर, हमने अपनी रिपोर्ट में यही बताया है। बेड बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बेड की जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर्स देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या आदेश है? मैं जेके कर साहब आपके पास आ रहा हूं और अब मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि डरे ना लोग, ये ठीक लगता है आपको?
ये कोशिश ठीक है सरकार की? मैं 2 मिनट समय देंगे, मैं 2 बात और बोल दूं उसके पहले। जी। कोरोना से संबंधित सबसे पहली बात तो देख लीजिए कि भारत में स्वास्थ्य पे जीडीपी का 1.2 से 3% खर्चा किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मन जैसे देशों में जहां पे 7 से 10% तक खर्च किया जाता है, वहां भी हालत खराब है। उसका मुख्य कारण क्या है? आप यदि देखेंगे 1990 में जो गैर संक्रमण से होने वाली बीमारियां, जो लाइफ स्टाइल डिजीज है, 1990 में 30% थी इंडिया में, और 2016 में वो बढ़कर 55% हो गई। गैर संक्रमण माने लाइफ स्टाइल डिजीज जो बढ़ी है। दूसरी तरफ क्या कर 1990 में इन्फेक्शन से जो 1990 में इन्फेक्शन के कारण 61% जो लोग बीमार पड़ते थे, 2016 में वहां के कम होकर 33% हो गया। ये केवल हमारे देश में नहीं हुआ, पूरे दुनिया में हुआ। तो पिछले 3 दशक से संक्रमण के रोग कम हुए हैं और गैर संक्रामक रोग बढ़े हैं। तो इस कारण जो तैयारियां भी हैं ना पूरे दुनिया भर में, स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर उसी प्रकार का खड़ा किया गया है। उसके अलावा अब क्या हो गया है? अब इन्फेक्शन एकदम से बढ़ गया है क्योंकि महामारी फैली है, एकदम से सब बीमार पड़ने लग गए। लेकिन बीमारों माने संक्रमण से जूझने के लिए कोई किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, भारत में नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है तो हम मौत के आंकड़े कह देंगे, ये तो हार्ट अटैक से मरे, ये किडनी फेलियर से मरे, ये लीवर की वजह से मरे, और इनको कोरोना हो गया था। तो इससे हो क्या जाएगा? मैं यही समझना चाह रहा हूं आज, इससे हो क्या जाएगा? कुछ नहीं होगा। कोविड के कारण जो डेथ हो रहा है और जो एसोसिएट कोमॉर्बिडिटी डेथ, मेरे पास ये छत्तीसगढ़ का 5 तारीख का डेटा खुला हुआ है सरकार का, उसमें दोनों में अलग अलग दे दिया है। इसमें 119 मरे हैं कोविड से और 232 मरे हैं कोमॉर्बिडिटी से, लेकिन दोनों को डेथ नहीं दिखा रहा है वो। अब सवाल है कि मुझे यदि कोई बीमारी, मेरे को दमा है, पहले से दमा था, लेकिन मैं मर तो नहीं गया ना। कोरोना होने के बाद यदि मेरे दमा अनकंट्रोल होकर मैं मरता हूं, वही क्या गिनेंगे? वही मेरा तर्क है ना सर, तर्क वही है कि पहले से तो आदमी की तबीयत खराब नहीं हुई थी ना, और अगर वो शव जलाया जाता है तो फिर क्या उस गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा जो कोरोना के लिए? बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए हम आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा भी कर रहे हैं। मैं एक छोटा कमेंट ले लेता हूं, हमारे साथ नरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, वो इस मसले पर क्या कह रहे हैं। नरेश जी, आपको लगता है कुछ होगा इससे? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि डर भी है लोगों में, तो कम से कम डर तो खत्म हो जाए। देखिए, कोरोना जो डॉक्टर कर ने जो कहा कि वो बिल्कुल हकीकत है। जिस आदमी को यदि थोड़ा कार्डिक प्रॉब्लम है और यदि अस्थमा है या दूसरी बीमारियां हैं, ये बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो आज तक तो जिंदा है, आज तक जिंदा है, उसको जिंदा रहने में कोई तकलीफ नहीं है। अपने मेडिसिन खा रहा है या नहीं खा रहा है, योगासन कर रहा है, जो भी कर रहा है, उस हिसाब से वो बड़ा फिट फाट है, खा पी के जिंदा है। आज मर कोरोना से रहा है, कोरोना आ गया इसलिए उसकी डेथ हो रही है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो इस निर्णय को लेकर? हमें नहीं समझ में आती बात। आप यदि आप जैसी बोलोगे ना कोरोना से डेथ नहीं हुई है, तो एक नया लफड़ा शुरू होगा, हर जगह झगड़े होंगे, लोग बोलेंगे हमें डेड बॉडी दे दीजिए। तो ये इसका कोई आधार नहीं है और इसका मैं कोई औचित्य नहीं समझता हूँ। सरकार जबरदस्ती में एक नया विवाद पैदा करना चाहती है। ठीक है, सुशील आनंद शुक्ला जी, देखिए बात तो ठीक कह रहे हैं वो, और हम भी यही पूछना चाह रहे हैं, फिर अगर शव मांगे जाएंगे या फिर शव जलाए जाएंगे तो किस आधार पर जलाए जाएंगे, उसको फॉलो किया जाएगा? सुशील जी, देखिए, जो प्रोटोकॉल है उसको निसंदेह पालन किया जाएगा। मृदुल जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, या मैं छोटी सी मैं जो आप प्रश्न करते हैं इसमें एक प्रश्न खड़ा करता हूँ कि जो जानकारी है जिस हिसाब से कि कोरोना में लगभग 2% मरीज वेंटिलेटर में जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी छत्तीसगढ़ में भगवान की कृपा से 479 वेंटिलेटर है और अभी तक वेंटिलेटर के उपयोग की जो नौबत आई है तो बमुश्किल अभी 50 से 60 भी वेंटिलेटर के उपयोग करने की नौबत छत्तीसगढ़ में नहीं आई है और मौतें अभी तक 300 के ऊपर हुई हैं। तो सिर्फ कोरोना से लोगों की मौत हुई है ऐसा बोला जाए तो मैं समझता हूं कि अब इसको बेहतर तो चिकित्सक बता पाएंगे, जो इस
विषय विशेषज्ञ बता पाएंगे, लेकिन सामान्य जो समझ है कि कोरोना में जो मौतें हो रही है, जब आदमी कोलैप्स की स्थिति में आता है, जब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कोलैप्स होता है जैसा कोरोना में होता है, तो कम से कम वेंटिलेटर में छत्तीसगढ़ में अभी तक देश में वेंटिलेटर की आवश्यकता 2% के आसपास हुई है, और छत्तीसगढ़ में वेंटिलेटर की आवश्यकता 0.50 के भी नीचे पड़ी है। बहुत कम वेंटिलेटर का हमने यूज किया है। तो उसके बाद भी ये 300 लोग मरे हैं, और तो सब के सब सिर्फ कोरोना से मरे हैं ऐसा बोल के जो एक पैनिक। तो फिर सुशील आनंद जी, मैं आपकी बात से सहमत होता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। छत्तीसगढ़ में नहीं ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, तो फिर जब मृत्यु हुई नहीं है ज्यादा, तो फिर आदमी डरेगा नहीं, डर तो रहा नहीं होगा, तो फिर किस डर को आप खत्म करना चाह रहे हैं? वैसे भी लोगों को समझ उठता है, तो सवाल ये उठता है कि जितने भी मैं आपको बता दूं कि आज हमारे यहाँ जो मृत्यु का प्रतिशत 0.84% है, जो देश का रेशियो है 1.73% है। हाँ। तो उसके बावजूद भी लोगों में पैनिक क्रिएट होता है। इसमें कोई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, देखिए अब आप मुद्दे पर आ रहे हैं सुशील आनंद जी, देखिए जो डर है ना वो सर कोरोना का है, जो डर है वो कोरोना का है, तो हमें सर फोकस उस पर करना चाहिए ना, उस पर जो आप फोकस कर रहे हैं उससे और ज्यादा फोकस करें। तो उस पे देखिए, नहीं उस पे देखिए सिर्फ एक लाइन को पकड़ना उचित नहीं है। आज सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिया मृदुल जी, उसकी हमने तारीफ की है, उसमें नहीं की हो तो आप बताइए। हमने कहा अच्छी बात है, बेड की जानकारी होनी चाहिए आदमी को, कहा कितने बेड खाली हैं। बिल्कुल आपने किया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने किया, बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोकप्रिय चैनल यदि इस चीज को करेंगे तो जो एक पैनिक का जो एक वो भ्रम फैला हुआ तो वो दूर होगा, इसमें कोई। इसके अलावा सरकार ने आज ये भी निर्णय लिया कि किस प्रकार से डेली ये बताया जाएगा कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ताकि जो एक भ्रम की स्थिति और जो कुछ प्राइवेट अस्पताल लोगों को भर्ती नहीं कर रहे थे उससे भी निजात मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि जिनके अंदर में कम ऐसे लोगों को घर में दवाई सप्लाई की जाएगी। ठीक कह रहे हैं बिल्कुल आप, लेकिन इन सब के बीच ये उलझन क्यों पैदा करनी? कर साहब, जेके कर साहब, आप क्या कहेंगे? जरूरी है ना भी करें तो चल ही रहा है ना, हम दूसरी जगह फोकस करें अपना काम। देखिए मैंने पहले भी बोला, यदि मेरे को पहले से कोई बीमारी है लेकिन मैं जिंदा हूं, सांस ले रहा हूं, सब काम धाम कर रहा हूं, कोरोना होने के बाद यदि मरता हूं तो आप क्या बोलेंगे? कोरोना से मरा कि दमे से मरा? जैसे यदि कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, आग लग जाती तो कई लोग जल के मर जाएंगे वहां पे, कुछ लोग दम घुटने से मरेंगे, कुछ लोग का शरीर 20-30-40% जलेगा, अस्पताल में 7 दिन बाद मरेंगे, कुछ लोग बिल्डिंग का टुकड़ा गिर जाने से मर जाएंगे, छत गिरने से मर जाएंगे, लेकिन मरे तो सब आग लगने से ही ना। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं सुशील जी, इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, मैं कर साहब की बात से सहमत हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो चीजें हैं, क्या हो रहा है कि अभी जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, जैसा कर साहब भी बेहतर जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि जच्चा बच्चा के लिए भी कोई औरत डिलीवरी के लिए भी अस्पताल में भर्ती होगी तो भर्ती होने के पहले आवश्यक है कि उसका कोरोना टेस्ट किया जाए। तो कोरोना टेस्ट तो किया जा रहा है, जिस हिसाब से टेस्टिंग बढ़ी है, संक्रमण की बीमारी है, जैसे जैसे आज हम लगभग 11,500 से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं और प्रति 10 लाख हम लगभग 22,000 से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो कोरोना का उसी हिसाब से संक्रमण बढ़ा है। तो यदि सारी की सारी मौतें जो हो रही हैं, हाँ। और यदि सिर्फ कोरोना के कारण हो रही है, यही चीज सरकार छुपा नहीं रही, यदि कोरोना के कारण हो रही उसको डिफाइन कर रही है, कोरोना प्लस उसके साथ और दूसरी बीमारी थी उसको, इन दोनों से मैं समझता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। यदि ये चीजें सामने आती मैं पूछ लेता हूँ, नरेश चंद्र गुप्ता जी से पूछ लेता हूँ। नरेश चंद्र जी, वो पूछ रहे हैं आपको दिक्कत कहाँ पर है? हम तो डर भी खत्म कर रहे हैं और हम बांट देंगे ग्रुप्स में तो समझ भी आ जाएगा कि फोकस कहाँ करना है। देखिए, उनको ये डेथ ड्यू टू कोरोना नहीं है, यही नहीं बोलना चाहिए। कोरोना के साथ इनको और ये समस्या थी, वो बात समझ में आता है। डेथ नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, दिस इज ऑल मिसिंग जगलरी ऑफ द डाटा, जगलरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दूसरी बात, आज इन्होंने रेट निर्धारित किया 5 तारीख की डेट में, कितने दिन से प्राइवेट हॉस्पिटल में और प्राइवेट होटल में इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। आज ये होम आइसोलेशन का गाइडलाइन 5 तारीख को जारी होता है, 5 सितंबर से। कितने दिन से होम आइसोलेशन में लोग रह रहे हैं? क्या मौखौल बना रहे हो जनता को? जनता को क्या है ये, क्या टेस्टिंग की जगह होगा ये छत्तीसगढ़ राज्य? मत बनाओ मखौल साहब। सरकार निर्णय तब लेती है जब सर से गुजर जाता है।
आप पूरा देश देख रहा है ना अभी क्या हो रहा है। आज पहले दिन की स्थिति नहीं रह गई है। पहले दिनों तक हमको समझ में आता था कि कोई चीज हो रही है, हाहाकार मच गया। संसदीय सचिव आरोप लाने लग गए। क्या जिन्होंने ज्यादा पैसे लिए हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि वो ये आप कह रहे हैं कि सर आप सिर्फ हवा में उछालने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ दे आर जस्ट पासिंग द टाइम। आप बोलते हैं कि तो जो वही मैं बोल रहा हूँ ना सर, जैसा आपने शुरू में कहा आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं सुशील जी, ऐसा वो कहते हैं। कुछ नया आदेश आ जाता है फिर उसमें उलझ जाता है। ऐसा है कि 1 महीने से ज्यादा से होम आइसोलेशन है रायपुर में। आज से 1.5 महीने पहले ऐसा है लोगों को 5 दिन बाद हॉस्पिटल मिलता था। 5 दिन बाद रिपोर्ट आने के 5 दिन बाद में सरकार को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस वैश्विक महामारी में भी राजनीति करने का अवसर तलाश रहे हैं। ये राजनीति करने की बात की जाएगी तो आपके नेता लोग भारत देश। एक मिनट गुप्ता जी आपका अवसर आएगा तब बोलिएगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर वार्तालाप हो पाएगा। देखिए, इस प्रदेश में आज 40 इस प्रदेश छत्तीसगढ़ का भारत से बाहर है। इस देश में आज 40 लाख से अधिक मरीज हुए हैं। देश में आज 90,000 मरीज रोज निकल रहे हैं। देश में 70,000 से लोगों की मौतें हो गई। तो इसके लिए जवाबदही किसकी बनती है? यदि आरोप लगाने की बात आएगी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जनवरी में जब सारा देश चिल्ला रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, हम आंकड़े अगर देखेंगे इन्हीं आंकड़ों में तो नहीं उलझना है ना। मैं केंद्र को भी कह रहा हूं और राज्य को भी कह रहा हूं, आंकड़ों में ना उलझाएं। जो बेहतर चीज है वो बताइए। इतने निकल रहे हैं, इतने ठीक हो रहे हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, बात खत्म। वही तो हम कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम का यदि किसी व्यक्ति को उससे एसोसिएट बीमारी है, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो बता रहे हैं कि एसोसिएट बीमारी, कोरोना प्लस एसोसिएट बीमारी, यदि इस चीज को डिफाइन करके सामने रखे जाने में प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, मैं तो ये कह रहा हूं ना, लेकिन डेथ ड्यू टू कोरोना ही है। क्यों हो रही है? आप वो मत बोलिए कि डेथ ड्यू टू कोरोना नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात, संभवतः इनको जानकारी नहीं है। ये चीजें आज की नहीं है, ये चीजें बराबर फर्स्ट डे से ये चीजें आईसीएमआर की गाइडलाइन है। आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से ये चीजें जारी की जा रही हैं, कोई नई चीजें नहीं है। आज प्रदेश में लगभग 176 कोविड सेंटर हैं। 30 प्रदेश में विशेषीकृत कोविड सेंटर बनाए गए हैं। राज्य के 6 मेडिकल कॉलेजेस में तो राज्य के सभी जिला अस्पतालों में कोविड का इलाज हो रहा है। तो कोविड के लिए जितने संसाधन झोंके जा सकते हैं सरकार झोंक रही है। हमने कल ही 16,000 से अधिक बिस्तर बढ़ाए हैं। आज भी 26,000 बिस्तर, 22,600 बिस्तर कोरोना के लिए बिस्तर बढ़ाना, वेंटिलेटर की संख्या, लगातार संख्या निकलना, ये भी तो डराने का काम ही है ना सुशील जी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कर साहब, अगर इतनी संख्या में बेड बढ़ा रहे हैं, अस्पताल बढ़ा रहे हैं, तो फिर भी तो डरेगा आदमी। बढ़ रहे हैं तो चाक चौबंद करना पड़ेगा। नहीं, वो करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या इससे नहीं डरेंगे? मैं पूछ रहा हूँ इससे नहीं डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। यदि मरीज बढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं कर साहब से एक छोटा कमेंट देता हूँ। एक व्यवस्था पहले से करके नहीं रखी जाएगी। कर साहब, सरकार कह रही है, हम तो शुरू से बता रहे हैं, अब इसमें जोड़ देंगे हार्ट अटैक से कौन हुआ है प्लस कोरोना भी लिख देंगे उसमें। तो फिर मतलब क्या हुआ हार्ट अटैक बताने का? वो वो मेडिकल वो रहता है कि और क्या क्या हुआ पूरा लिखना पड़ता है डेथ का उसमें। इसमें तो शुरू से ही दे रहा है। मैं आप देखिए ना, ये 5 तारीख का जो छत्तीसगढ़ सरकार का आंकड़ा है उसमें डेथ का दिया है, कोविड का डेथ और एसोसिएट कोमॉर्बिडिटी डेथ, वो तो दे ही रहा है। कोविड के उसी में सब्जेक्ट में तो दे रहा है डेथ हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन मुद्दे की बात वो नहीं है। एक हुआ है कि पूरे देश की और इवन छत्तीसगढ़ में भी हर जगह सरकार बड़ी देर से जागी है। वो ये है, ये देर से जागना है डर, और इस डर को हमें खत्म करना होगा। कर साहब माफी चाहूंगा, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए इस खास मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेने, ब्रेक के बाद तमाम